नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू नॉलेज पिकर्स। हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वो आतंकवाद के मामले में तो नंबर 1 था ही। आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने में तो वो सबसे ऊपर आ ही रहा था। हाल ही के दिनों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह पता चलता है कि भ्रष्टाचार के मामलों में भ्रष्टतम देशों में भी जो पाकिस्तान है वो लीड कर रहा है। तो ये कौन सी रिपोर्ट है और किसने जारी की है, हिंदुस्तान का इसमें कौन सा नंबर है और दुनिया का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश कौन सा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने लायक, सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी वाला देश कौन सा है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, तो आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आप मिल जाएगी इस चीज़ से जुड़ी हुई। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, एक गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो हर साल भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जारी करती है। इन शॉर्ट हम इसे कह सकते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, CPI। और इस साल 2021 का जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है वो जारी किया गया है। और इस इंडेक्स की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि हिंदुस्तान जो है वो 85 मतलब 85 रैंक जो है इसने सिक्योर कर रखी है। पिछली बार की तरह हिंदुस्तान को लगभग 40 मार्क्स मिले हैं, आप कह सकते हैं, और इन 40 अंकों के साथ भारत 85 पोजीशन पर है। पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है वो 16 अंक फिसला है। पिछली बार उसकी रैंक 124 थी और इस बार इसकी रैंक 140 है। मतलब अभी तक का सबसे जो हम कह सकते हैं कि वर्स्ट स्कोर था वो पाकिस्तान ने हासिल कर लिया है। और ये स्कोर बताता है कि किस तरह के प्रयास वहाँ पे किए जा रहे हैं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। देखिए, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का स्केल है ना, ये 0 से लेके 100 तक में डिवाइड रहता है। जिसका स्कोर जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर भ्रष्टाचार उतना ही कम होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कि दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों की लिस्ट अगर बनाए तो टॉप 3 में जो है डेनमार्क, न्यूजीलैंड और फिनलैंड जैसे देश है जिनका स्कोर हाईएस्ट है। अमेरिका, जो एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, अगर हम वहाँ की बात करते हैं तो अमेरिका को 67 मार्क्स मिले हैं और वो 27th पोजीशन पर जो है वो टिका हुआ है। हिंदुस्तान पिछले साल भी इसी पोजीशन पर था, 85 नंबर की, इस साल भी इसी पोजीशन पर है। इंडिया का जो सबसे अच्छा स्कोर था वो 41 था, जो 2019 में से मिला था, और उस वक्त इसकी पोजीशन 80 के आसपास आ गई थी। लेकिन अभी हम 5-6 पायदान जो है वो पीछे चले गए हैं। इसके क्या कारण है इसे भी डिस्कस करता हूं मैं। देखिए, हुआ यह है ना कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स को इंक्लूड किया है। ये स्पेशलिस्ट और स्पेशली जो बिजनेस पर्सन्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट को तैयार करता है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग पॉइंट को जो है मेजर किया जाता है कि ब्राइबरी कितनी है, जो सिविल एरियाज़ हैं, जो पब्लिक एरियाज़ हैं, वहाँ पर कितना करप्शन फैला हुआ है, उसके बाद में नेपोटिज्म कितना है। जैसा हिंदुस्तान में और अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ज़्यादा पेगासस का मामला उछला था, जिसमें रिपोर्टर्स जो थे, मीडिया रिपोर्टर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, इन लोगों की जो है रिकॉर्डिंग की गई थी। तो इस मामले को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है और इसमें यह बताया गया है कि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो पिछड़े हुए देश है या बहुत ज़्यादा ऐसे देश जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहीं पर भ्रष्टाचार है। ऐसे देश जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पर भी पिछले 10 सालों में करप्शन को रोकने के बहुत ज़्यादा मेजर्स नहीं लिए गए हैं। एक कांस्टेंट लेवल पर चल रहा है। हिंदुस्तान का भी अगर आप स्कोर देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ है। करप्शन आज भी वैसा के वैसा ही है, तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिले हैं। और इसके जो मेजर रीजंस है उसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कोविड-19 आया, उस पेंडेमिक की वजह से जो है करप्शन को रोकने के जो प्रयास थे वो नाकाम हो गए। कई सारे देशों ने इस कोविड-19 को ढाल बनाया और करप्शन को रोकने के लिए जो ज़रूरी प्रयास किए जा रहे थे उन प्रयासों में इतनी ज़्यादा मजबूती नहीं दिखाई और करप्शन कहीं ना कहीं अपनी उसी पोजीशन पे आके रुका रहा। तो मेनली ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ये एक ऐसा संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य ही हर साल अलग अलग देशों में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उनकी बेसिस पर रेटिंग देना है, भ्रष्टाचार को उजागर करके उसको कम करने के जो कारण हैं
उस पर चर्चा करना है और साथ ही साथ ये बताना है कि किसी भी देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो उपाय अपनाए गए वो कितनी प्रतिबद्धता के साथ में अपनाए गए हैं। तो मेजरली अगर आप स्लाइड्स में देख रहे होंगे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ये जो है ये हाईएस्ट है, पिछले साल भी हाईएस्ट रहे थे और यहाँ पर जो है बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड भी यहाँ का बहुत अच्छा है और हम कह सकते हैं कि काम करने की पूरी आज़ादी मीडिया पर्सन्स को है और किसी भी तरीके की बहुत ज़्यादा रोक टोक नहीं है। वही हम बात करते हैं यूएसए की, तो वो फिर 27th पोजीशन पर है। उसके बाद में जो सबसे पिछड़े एरिया है, सबसे पिछड़े देश है इस मामले में, सबसे करप्ट, तो उसमें जैसे साउथ सूडान है, वेनेजुएला है, यमन है, जिनके 13, 14 नंबर है रेस्पेक्टिवली। उसके बाद में नॉर्थ कोरिया, अफगानिस्तान, यमन, ये एक ही लेवल पर है, इनके 16 मार्क्स है। और फिर पाकिस्तान आता है जो 140वीं पोजीशन पर है। तो ये था आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021। तो आई होप अगली बार जब ये रिपोर्ट आएगी तो हम अपना ही देखते हैं कि हमारी जो सरकार है उसके एफर्ट्स ऐसे रहेंगे कि ये जो स्कोर है हम थोड़ा सा आगे बढ़े इसमें और अपनी रैंकिंग को सुधारें, ताकि दुनिया में हमारी जो छवि है वो और साफ बने और दुनिया को ये मैसेज जाए कि हिंदुस्तान जो है वो एक करप्ट फ्री कंट्री होने के लिए भी अपने एफर्ट्स डाल रहा है। सो आज के वीडियो में इतना ही। बने रहिए नई नई अपडेट्स के लिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स अ लॉट।